डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो मेरी YouTube फैमिली, नमस्कार। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है हमारे पहाड़ों में मनाए जाने वाला एक बच्चों के द्वारा जो फुलदेई का त्योहार कहते हैं, उस त्योहार से आज की जो दिनचर्या हो रही है हमारी शुरू हो रही है। और ये हमारे पहाड़ों का एक लोकप्रिय त्योहार है, जो कि एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ बच्चों के ही द्वारा मनाया जाता है। और ये सामने पे आप देख रहे होंगे, इनको घोगा देवता कहते हैं। और घोगा देवता सबसे पहले शुरू होती है गांव के जितने बाड़ी के देवता होते हैं उनकी परिक्रमा करके ये बच्चे तब जाते हैं गांव की डेली में फ्यूली का फूल डालते हैं। और उसके बदले में गांव के लोग बच्चों को मिठाई, गुड़, पापड़ी आदि देते हैं। तो किस प्रकार से यह त्योहार मनाया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फ्यूली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? कहते हैं कि फ्यूली एक खूबसूरत लड़की थी जो कि जंगलों में रहती थी। और जिस जंगल में वो रहती थी उस जंगल के चारों तरफ के हरियाली के साथ साथ जो पेड़ पौधे थे, जो फूल थे, वो जंगल में भरपूर भरे हुए थे। और प्राकृतिक जो सौंदर्य थे वो अपार थी। तो कहते हैं एक राजा घूमते घूमते उस जंगल में आया और उसने जब फेली को देखा तो वो उस पर मन मोहित हो गया और उसने फेली को शादी का प्रस्ताव दिया। तो फेली मान गई और फेली ने उस राजा से शादी रचाई और अपने महल में राजा फेली को ले गया। लेकिन जैसे फेली वहाँ से निकल पड़ी तो वहाँ के सारे जो पेड़ पौधे थे, पुष्प थे, सारे मुरझाने बैठ गए। और एक दिन वह जंगल फेली के बगैर सूखा पड़ गया। और जब फेली को पता चला कि मैं जिस जंगल में रहती हूँ वहाँ के सारे पेड़ पौधे के साथ साथ फूल मुरझा चुके हैं, तो फेली ने राजा को कहा कि मुझे वापस वहीं ले चलो। पर लेकिन राजा फेली से इतना प्यार करता था कि उसने मना किया। और यह सुनकर धीरे धीरे फेली भी बीमार होने लग गई। और एक दिन एक ऐसा दिन आया कि फेली बिल्कुल बीमार होकर, तो राजा ने फेली का कई इलाज किया पर फिर भी फेली ठीक नहीं हुई। और अंत में फेली ने कहा जब मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी तो मुझे उसी जंगल में दफनाना जिस जंगल से मैं आई थी। और एक दिन फेली ने वास्तव में दुनिया को अलविदा कर दिया और राजा फेली को लेकर के उसी जंगल के पास ले गया जिस जंगल में फेली रहती थी। और फेली जिस जगह पे दफनाया उस जगह पे एक प्यारा सा फूल जिसे हम फेली कहते हैं, ये देखिए डेली में डाल रखा है। और उस स्थान पे एक ऐसा प्यारा सा फूल उगा। और उस दिन से कहते हैं उस जंगल में चारों तरफ हरियाली के साथ साथ जो पेड़ मुरझा रखे थे वो खुल गए और चारों तरफ फूल ही फूल नजर आने लगे। तो उस दिन से यह त्योहार फुलदेई के त्योहार के नाम से जाना जाता है और बच्चों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। और दूसरी कहानी जो है, कहते हैं कि भगवान शिव शंकर गौरा से नाराज हो गए थे और गौरा ने भोले शंकर को मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर लेकिन भोले शंकर नहीं माने। और तब गौरा ने एक प्यारा सा फेली का फूल, जो पीला फूल होता है, उसे शिव शंकर के चरणों में चढ़ाया करके। तो उस फूल को देख करके भोले शंकर काफ़ी प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और वो माता गौरा से प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं तब से और अब तक जो पहाड़ के सबसे ऊंचे इलाके हैं जो फेली का फूल पाया जाता है वो ऊंचे पहाड़ के इलाकों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से फेली की कहानी है। और अब बच्चे जाएंगे अपने इष्ट देवताओं के पास, आराध्य जो गांव के हैं, और डेली में गांव के सभी परिवारों के डेली में जा कर के ये फूल डालते हैं। तो ये है पहाड़ के लोकप्रिय फेली की कहानी। तो चलो किस प्रकार से यह त्योहार मनाया जाता है। और हमारे पहाड़ में हर गांव की अलग अलग रीति रिवाज होती है, लेकिन त्योहार एक ही होता है। हमारे गांव में यह त्योहार 8 दिन तक मनाया जाता है। और 8वें दिन बच्चे खाना बनाते हैं जिसे हम अठवाड़ा बोलते हैं। तो कैसा यह त्योहार मनाया जाता है आपको दिखाते हैं। इसे हम घोगा बोलते हैं और ये फुलदेई का त्योहार होता है जो सिर्फ बच्चों के द्वारा ही मनाया जाता है। तो ये देखिए हमारे सारे बच्चे फुलदेई के त्योहार खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और सुबह उठते ही हाथ मुंह धोने के बाद घोगा का त्योहार यानी फुलदेई का त्योहार मनाया जाता है। और सबसे पहले जो भी गांव के बाड़ी के देवता होते हैं उन देवताओं के पास घोगा के दर्शन कराए जाते हैं। और वहाँ मंदिर में दिवा बाती के बाद तब गाँव में जाते हैं। और गांव ये हदगुनी है जिसे हदगुना, और इस हदगुनी में फेली के साथ बुरांस भी रहते हैं। और वो डेली पे
डाला जाता है। अब हो रही है यहाँ पे तैयारी घोगा पूजने की। तो देखिए घोगा पूजा जाता है सबसे पहले। सब बच्चों के हाथों में आपको हथगुनी दिखाई दे रही होगी, जिस हथगुनी में है फेली। बता प्रांजलि, फेली बताओ पापा। ये बुरांस के साथ फेली और मोल के पत्ते आदि सारे ये डेली डेली पे डाले जाते हैं। तो देखिए अभी पूजा हो रही है इनकी। अब पूजा होने के बाद अब ये सबसे पहले मंदिरों में जाएंगे। तो ये देखिए इस हथगुनी में सिर्फ फेली है, पर लेकिन फेली के साथ आप बुरांस भी डाल सकते हो, मोल के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो कि डेली डेली पे डाला जाता है। और ये एक मात्र ऐसा त्योहार है जो सिर्फ बच्चों के द्वारा खेला जाता है। अब सभी पे एक बार पिठाई लगाई जाएगी। और सिर्फ बच्चे ही आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए हमारे जो फुलारी छोरा है वो पूरा गांव का भ्रमण करने के बाद फिर वापस आ चुके हैं अपने उसी स्थान पे जहाँ पे उनका घोगा रहता है। तो पूरा गांव के भ्रमण के बाद अब जाते हैं। तो देखिए नंगे पांव चले जाते हैं सारे घोगा के बच्चे। देखिए ऐसी पिठाई लगाने के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है और डेली डेली पे उनके द्वारा फूल डाला जाता है। रुक रे, आराम से डाला, रुका। तो इस प्रकार से डेली डेली पे फूल डाला जाता है। और ये फूल देखिए इस प्रकार से डेली पे फूल रखा है। ये तो कर डाल पानी पी रहा है। देखिए इस प्रकार से डाला जाता है फूल डेली डेली पे। और फेली के फूल बड़े प्यारे लगते हैं और उसके बाद उसमें दिया जाता है दक्षिणा। तो इनके द्वारा घोगा नचाया जा रहा है कार्तिक और निकुंज के द्वारा। देखिए तो ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हीं के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है और जिसे हम फूलदेई का त्योहार कहते हैं। और प्रांजलि के हाथ में आप हथगुनी देख सकते हैं। पैसा गलने लगे। तो ये देखिए अब अंत में वो सारे जगह भ्रमण करने के बाद जो गांव वाले उनको पैसा देते हैं। तो ये पैसे वो अपने पैसों को गिन रहे हैं कि कितने पैसे हुए। और लास्ट में जब ये त्योहार 8 दिनों तक चलता है और 8 दिन बाद जब वो अखाड़ा बोलते हैं उसी दिन इन सभी घोगा वालों को पैसा बांटा जाता है और साथ में खाना बनता है। आशा है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।
अब पसंद आया अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।